हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, अब तक हमने लगभग इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस की 2 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेट हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर आपने ये क्लासेस पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप देखिए। और आज हम इसी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि अगली आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज की हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो सीरीज़ है वो क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में जो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी वो कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है भीकाजी कामा, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 66। पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो आपको बताना है कि पल्ली आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तमिलनाडु। पल्ली आंदोलन जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो आपको बताना है कि अवध आंदोलन के जो कृषक नेता थे वो कौन थे। तो बताइए आपके ऑप्शंस हैं बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और अल्लूरी सीताराम राजू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र इसका सही आंसर रहेगा। आप ये सब जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन भी किया कीजिए अपनी नोटबुक में। इससे क्या है, जो आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसका आपका साथ का साथ रिवीजन भी होता जाएगा और ये आपकी मेमोरी में एकदम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 पे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो आपको बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी है कोठारी आयोग और ऑप्शन डी है आपका सर्जेंट आयोग। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन
बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो आपको बताना है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा और ऑप्शन डी है आपका तकनीकी शिक्षा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र ऑब्लिक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि जो स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका थे उसके संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? आप भी अपने ऑप्शन, जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनके ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दिया कीजिए। स्व आकलन कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है वेदों की ओर चलो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 72। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है आपका राजा राधाकांत देव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो बताइए कि जो राष्ट्रगान है अपने भारत का उसे संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 74 पे जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? आपके ऑप्शन है 27 सितंबर 1911 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 27 दिसंबर 1911 को ये पहली बार गाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है दिसंबर 27
1911 कलकत्ता में, 26 जनवरी 1913 को कलकत्ता में, जनवरी 24 1950 को दिल्ली में और अगस्त 14 1896 इलाहाबाद में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका। देखिए आपने पिछला जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 74, उसमें आपको डेट बताई गई थी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दिसंबर 27 1911 को कलकत्ता में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 1 भी नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1922 को, ऑप्शन बी है 1923 को, ऑप्शन सी है 1924 को और ऑप्शन डी है 1925 को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 1924 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है लियाकत अली खान ने, ऑप्शन बी है सर सैयद अली खान, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद और ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। आपको बताना है काकोरी जो षड्यंत्र केस था वो किस वर्ष में हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1935 में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1925 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो आपको बताना है कि गदर क्रांति के आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, ऑप्शन बी है करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन सी है कामागाटा मारू घटना और ऑप्शन डी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो आप बताइए गदर क्रांति का आरंभ किस कारण से हुआ था। तो इसका आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। आप ये सब क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 81 पे, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी की द्वारा लिखी गई किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, ऑप्शन बी है एन
ऑटोबायोग्राफी अथवा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और ऑप्शन सी है आपका हिंद स्वराज, और ऑप्शन डी है द स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक में इस तरह की बात महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 पे, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मार्जिटबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो बताइए ये घटना किस वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 1890 में, अगला ऑप्शन है आपका 1891 में, 1892 में या 1893 में। बताइए कि कौन से सन में ये घटना घटित हुई थी। तो आपका जो ऑप्शन है सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, 1893 में ये घटना घटित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। बताइए महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है पी.आर. अंबेडकर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 84। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शंस हैं शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना A.K. आज़ाद और M.A. अंसारी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका शौकत अली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है आपका, चोरी चोरा घटना कब हुई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3 मार्च 1922, ऑप्शन बी है 5 मई 1922, ऑप्शन सी है 13 मार्च 1922 और ऑप्शन डी है 5 फरवरी 1922 को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, ऑप्शन बी है नमक कर के विरुद्ध, ऑप्शन सी है अगस्त कथन के विरुद्ध और ऑप्शन डी है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका नमक कर के विरुद्ध ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। पहला, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा, भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो आपको बताना है कि इन तीनों बातों में से कौन सी उस 11 सूत्रीय चेतावनी में
दी गई थी। तो आपके ऑप्शन से 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोल में सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सब तीनों ही गोल में जो सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च आंदोलन या फिर ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मैं एक बार आपसे फिर से कहूंगी, अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है 1940 को, 1942 को, 1945 को या 1946 को। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1942 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 पे, निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था। तो आपको बताना है कि लोक नायक के रूप में किस हस्ती को जाना जाता था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए है CF एंड्रयूज, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है आशुतोष मुखर्जी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के रूप में जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी है आपका मुस्लिम लीग। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो आपको बताना है कि जो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो कि एकदम कंप्लीट और वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन बी है बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत और ऑप्शन डी है आपका आनुवंशिकता का सिद्धांत। तो बताइए नेतृत्व का जो सिद्धांत है वो कौन सा पूरी तरीके से संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो रहेगा आपका बहुकारक का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, हसरत मोहानी या फिर लोकमान्य तिलक। बताइए इन चारों में से ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका जो सही आंसर है वो है हसरत मोहानी के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया? ये आपके ऑप्शंस हैं ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा या फिर मुस्लिम लीग द्वारा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 28 जुलाई 1914 को, ऑप्शन बी है 16 दिसंबर 1915 को, ऑप्शन सी है 18 नवंबर 1918 को, ऑप्शन सी है आपका 11 नवंबर 1918 को, और ऑप्शन डी है आपका 22 अप्रैल 1919 को। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 96 का? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो बताइए कि हाजी पीर की जो लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1965 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1947 में या ऑप्शन डी है 1962 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका 1965 में हाजी पीर की लड़ाई लड़ी गई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो आपको बताना है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है धनपत राय चौधरी, ऑप्शन बी है ली कॉर्बूजियर, ऑप्शन सी है एडविन लुंटियस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी एडविन लुंटियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा की रचना किसने की? तो बताइए इस गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है सर मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये इस गीत की रचना की गई थी। आपको मैं एक फैक्ट और बता दूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब ये जो गीत था सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इस गीत की रचना तो मोहम्मद इकबाल ने की थी, पर ये जो इसकी वर्डिंग है सारे जहां से अच्छा, ये जो वर्डिंग है ये हमारे देश के प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री थे राकेश पायलट जी,
उनके द्वारा ये वर्डिंग दी गई थी, जब वो सबसे पहले भारत के जो पूरे विश्व में वो 138 पर्सन थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, और भारत के प्रथम पर्सन थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। जब उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी वो जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जब उनकी अंतरिक्ष यात्रा समाप्त करके राकेश पायलट जी जब वापस आए तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि भाई आपको स्पेस में जाकर हमारी पृथ्वी कैसे नजर आती है, तो तब उन्होंने ये वर्डिंग दी थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, और इसी वर्डिंग को लेके सर मोहम्मद इकबाल ने इस गीत की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100th क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बंगाल विभाजन का जो विरोध के लिए जो आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, ऑप्शन बी है CR दास ने, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी ने, और ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बंगाल विभाजन के जो विरोध में जो आंदोलन किए गए थे उनका नेतृत्व किया था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई। तो आपको बताना है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बनाया गया था, वो किस सन में बनाया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1910 में, और ऑप्शन डी है 1911 में। तो बताइए किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1911 में। देखिए ये सन दोबारा रिपीट हुआ है, आप चीज़ों को रिलेट करके बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये 1911 सन अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में कहाँ पढ़ा था। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो राष्ट्रगान है अपना जनगण मन, वो कब और कहाँ पढ़ा गया था और किस सन में सबसे पहले पढ़ा गया था। तो अपना जो आंसर था वो था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पढ़ा गया था। ठीक है, तो उसी वर्ष क्या किया गया था कि जो राजधानी है वो भारत की, वो कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बना दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप आपस में रिलेट करके बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं इनके आंसर्स को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, जो किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो जिसमें इस तरह से इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस क्लास में आया कीजिए, रेगुलर ये क्लास अटेंड किया कीजिए। आप, मुझे पूरा विश्वास है ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। और अब तक अगर किसी ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी यूज़फुल आपकी जो मैथ्स की वीडियो इन सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन क्लासेस के माध्यम से लगभग बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सभी सब्जेक्ट कवर करा दिए जाएँ, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। और आप भी, मुझे भी पूरा विश्वास है आप भी खूब ज़ोर शोर से अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।